नमस्ते पंडित फकीर योगी। सती बाबू नमस्ते, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। महान बनने का तरीका क्या है? देखिए साहब, महान बनने के लिए क्या चाहिए कि हर व्यक्ति को उसकी शक्ति का एहसास होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। वो डॉक्टर सत्यनारायण साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग उनकी इज्जत से बात करते हैं। वो बीबी नगर वाले डॉक्टर साहब इस शब्द का प्रयोग किया था कि दुनिया का सबसे महान व्यक्ति जिनका नाम है, मैं उनको भगवान की तरह नारायण के अवतार में विष्णु भगवान के रूप में देखा। जबकि वो हमारे गेट पर आ गए थे, एक जैसे कृष्ण भगवान के उजले सफ़ेद रंग के घोड़े होते थे, तो उसे सफ़ेद रंग के एक मर्सिडीज बेंच में एक महान व्यक्ति आया, देखने में साक्षात इंद्र से भी ज़्यादा खूबसूरत थे, और वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने शब्द का योग किया था, वो बीबी नगर वाले डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सत्यनारायण को देखिए कैसे महान बनते हैं। महान उनके सोच होते हैं, और कैसे उनके खानदान इतने बड़े बन गए, उसके पीछे सोच था। क्योंकि जानते थे कि दुनिया का बहुत सारे ऐसे पेशा है, प्रोफेशन है, जिससे कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो वो अपना चिकित्सा का जो माध्यम था अपनाया, और बाल बच्चे तो वैसे ही पैदा लेते भाई, सारे बाल बच्चे वैसे ही होते, सीधे साधे होते। लेकिन उन्होंने कितनी सावधानी से, कितनी चुस्त दुरुस्ती से, किस मुसीबत से अपने 2 बच्चों को बड़े बड़े डॉक्टर बनाते। जाके पूछना मेरे दोस्तों, मेरे श्रोताओं, उनके बच्चे कुछ नहीं बनना चाहते थे। वो नरहेड़ थे, लहंगरा थे, कभी दारू भी किसी दोस्त के साथ पीते थे, कोई चेन भी छीनता था, कोई 2-4 चप्पल भी मारता था। तो महानता उन बच्चों का नहीं, बनाने वाला डॉक्टर सत्यनारायण का। यहाँ गुरु की महिमा का प्रकट होता है। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु मद। और जो आदमी आपके सामने बोल रहा है, उसका नाम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। ये आदमी कुछ भी नहीं है। ये नाली के कीड़े तो नहीं है, लेकिन फतिंगा तो जरूर है, क्योंकि इसका कुछ नहीं है। नौ विद्या न बाहुबल नौ गेठी ने कस्तान। मौसम पतित पतंग को हे मेरे श्रोताओं माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सका दुनिया में। खाली हाथ आए थे, बिना कुछ किए दिए एक दिन चला जाऊंगा। मेरा उपलब्धि कुछ नहीं है। अगर आपसे बात भी कर रहा हूँ तो इसमें गुरु का ही महिमा है। वो थे गुरु राम सुदेश चौधरी। उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया तो कुछ हद तक पहुँचा, लेकिन गुरु भी थोड़े कम बुद्धि वाले थे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बन पाया। तो याद रख, महान बनाने के लिए महान गुरु की आवश्यकता है। और इसका पहचान मिला जब मैं मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के पास गया। तो पद्म भूषण आप बोलोगे क्यों नहीं बोलते हो? ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने उनको पद्म भूषण की उपाधि दी। अरे पद्म भूषण छोड़, मानव रत्न है, भारत रत्न कुछ नहीं उनके सामने, क्योंकि वो सब पॉलिटिकल गिफ्ट है। लेकिन मैंने उनको स्टडी किया, वो क्या है? मानव रत्न है वो मुझे बोले वीरेंद्र, मैं टेनिस का दीवाना हूँ, मैं देश से प्यार करता हूँ, इसीलिए 18 साल जब मैं अमेरिका में था, बिजनेस छोड़ के आ गया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सेवा करना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेवा होती जबकि हम हिंदुस्तान के किसी एक लड़के या लड़की को विमेल्डन जीतते देखना चाहते थे, और वो तुम है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम 40 साल का है मेरे पास। अगर तुम 4-5 साल के बच्चे होते ना तो तुम जीत सकते थे। देखो, ये गुरु होता है। गुरु को परख होती है कि इस व्यक्ति में क्या क्षमता है, क्या साधना है, क्या तपस्या है। तो याद रख, कितना सुनाऊं। लेकिन बोला चलो सर, मैं तो मिस कर गया, मेरी बेटी को बना दो। मुस्कुराए, मुझे भरोसा नहीं, लेकिन तुम पर इतना प्यार है कि मैं इसको पूरा दे दूंगा, जो कुछ नहीं बना। गुरु भी चाहिए, समझ रहे क्या? और मेरी बच्ची क्यों नहीं बनी? गुरुवाइन मिल गई उसको, गुरुवाइन म्यू म्यू, ओह बर्बाद कर दिया उसको। मैं यही करना चाहता हूँ। मेरी बच्ची क्यों नहीं बनी? क्योंकि उस गुड़ियान थी मेरी पत्नी, बेसहारा बेचारा, दूसरों के भरोसे जीने वाला। तो बच्ची को बर्बाद करके रख दिया उसने। अगर मेरे साथ होती ना, एकलव्य टेनिस आश्रम यहाँ था सत्या, वो इतना बड़ा टेनिस प्लेयर बनती, दुनिया में उस तरह से कोई टेनिस प्लेयर नहीं होता। गुरु की महिमा इस फिल्म के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। गुरु की महिमा। और आप बोलोगे तुम क्या है रे? नाली के कीड़े तो नहीं बोलता है, लेकिन फतिंगा बोलता है। भैया, गुरु मिले जब मैं 40 साल का था। अब क्या करूं भाई? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सती बाबू,
गुरु की महिमा होती है। मैं कुछ इसीलिए नहीं बना कि जैसा गुरु वैसा चेला। हमारे चाचा जी खलासी थे तो मैं चपरासी बन के रह गया। आज मेरा नाम क्या है? चौधरी चौकीदार। चौकीदार बन के रह गया, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि शक्ति होती है जब तुम जवान होते हो, जब तुम बालक होते हो। 16 से 26 साल 30 साल तक की तुम्हारा सबसे बड़ी प्रतिभा होती है, एनर्जी होती है। वो तो मैं गुजार दिया साहब। लेकिन याद रख, मैं वो हूँ जो साला धरती पर कोई नहीं है। बुद्ध का रूप, शांति का रूप, प्रेम का स्वरूप इस दुनिया को सबसे ज़्यादा चाहिए। प्रेम, अहिंसा, सत्य, वो हूँ मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ शुद्ध। थैंक यू। थैंक यू।